चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं द सोल्जर का पार्ट 2। इसमें मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर से वो मैंने बनाने की कोशिश की है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय। कंपोज का मतलब होता है लिखा गया है। लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो सोल्जर है द सोल्जर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ऑथर का नाम है यानी पोएट का नाम है रूपर्ट ब्रूक। और दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए हु कंपोज्ड, फिर से वही क्वेश्चन है किसने लिखी है, तो फिर से वही आंसर होगा रूपर्ट ब्रूक। अब पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन, द सोल्जर इज ए। सोल्जर क्या है? कह रहा है कि सोल्जर एक लॉन्ग पोएम है, सोनेट या वॉर पोएम है, एलजी है, नेचर पोएम है, सटायर या लव पोएम है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था सोनेट 14 लाइंस की पोएम होती है, आप देख सकते हैं। और चूंकि इनको वॉर पोएट भी कहा जाता है तो वॉर पोएम भी हुआ है ना। तो यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका आसानी से आप देख पाएंगे कि ऑप्शन 2 जो है सोनेट और वॉर पोएम, दोनों ही इसमें ऑप्शन आप आसानी से देख पाएंगे। वॉर पोएट भी हैं और साथ ही साथ ये वॉर सोनेट है। सोनेट इसलिए है क्योंकि 14 लाइन की कविता है ये। अच्छा अगला, फिर से अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, सोनेट कंसिस्ट मतलब सोनेट में होते हैं कुल कितने लाइन? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कुल 14 लाइन होते हैं। पांचवें क्वेश्चन की बात करिए, रूपर्ट ब्रूक इजे। कहा गया है कि रूपर्ट ब्रूक हैं, क्या है जी? ये है वॉर पोएट, है ना। क्या है ये? वॉर पोएट। तो आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड और डस्ट हुम इंग्लैंड बोर। जैसे ही इंग्लैंड का नाम आए कविता के अंदर आप समझ जाइए रूपर्ट ब्रूक की बात हो रही है, यानी कि सोल्जर की बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूपर्ट ब्रूक, ब्रूक्स बॉडी इज मेड फ्रॉम द डस्ट ऑफ। कहते हैं रूपर्ट ब्रूक की जो बॉडी है वो किससे बनी है? तो बनी है ओबियसली, क्योंकि वो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, वहां का अन्न, वहां का जल, वहां का हवा उन्होंने लिया था, उसी से उनका शरीर बड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि वह इंग्लैंड से थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज्ड इंग्लैंड इन द पोएम द सोल्जर। तो क्वेश्चन आ गया है कि इंग्लैंड शब्द का यूज कितनी बार किया था, है ना। तो देखिए आपको मैं बताता हूं, 4 बार वैसे किया गया है। नॉर्मली 4 बार इंग्लैंड लिखा हुआ है, लेकिन 2 बार उसमें इंग्लिश हेवन और इंग्लिश एयर का यूज किया गया है। तो उन दोनों को, इंग्लैंड को अगर हम लोग इंग्लिश के बराबर मान लें तो कुल मिलाकर 4 और 2 6 बार हो जाता है। तो सही आंसर जो है वह 6 बार होगा, 4 बार नहीं होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ही डाइज इन फॉरेन अब्रॉड एंड हिज बॉडी इज बरीड देयर देन इट विल बी द प्लेस ऑफ। कहते हैं कि अगर उनकी मौत कहीं भी हो जाती है, विदेश में हो जाती है, तो उनका जो शरीर है, उनका जो बॉडी है, उनको कहाँ दफन करना है, ऐसी इच्छा वो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति जो अपने देश में जन्म लेता है, जिस व्यक्ति का वो नेटिव होता है, वो उसी देश में चाहता है कि उसकी मृत्यु हो, उसके बॉडी को वहीं दफनाया जाए। तो रूपर्ट ब्रूक कहाँ के थे? आपको पता है इसका आंसर, इसका मतलब इंग्लैंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो क्वेरलिंग इन एनी कंट्री देन द कंट्री विल बी लाइक। ऑब्वियस सी बात है, उनका कहना है कि देयर इज नो क्वेरलिंग इन एनी कंट्री, अगर दुनिया के किसी भी देश में युद्ध ना हो आपस में, तो जो कंट्रीज होंगी, जो देश होंगे, वो कैसे हो जाएंगे? ऑब्वियसली हेवन की तरह हो जाएंगे, है ना। हेवन का मतलब स्वर्ग होता है जी। अगला क्वेश्चन है, द पोएट रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज। प्रेजेज का मतलब क्या होता है? प्रेजेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। किसकी प्रशंसा करेंगे वो? तो हम जिस देश के रहेंगे, हम भारत वाले हैं तो हम भारत की प्रशंसा करेंगे। उसी तरह से चूंकि ये इंग्लैंड के हैं तो ये इंग्लैंड की प्रशंसा करेंगे, है ना जी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज आइडियलिस्टिक पैट्रियोटिज्म इन। आइडियलिस्टिक पैट्रियोटिज्म की बात कर रही है, कौन से पोएम में की गई है? आपको पता है सोल्जर में ये बात की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्च्यू ऑफ अ ट्रू सोल्जर हैज बीन शोन। दिखाया गया है, एक सच्चे सोल्जर की जो आत्मा की बात कही गई है, उनको दिखाया गया, ट्रू सोल्जर की बात की गई है, वो किस फॉर्म में किया गया है? रूपर्ट ब्रूक के बारे में। रूपर्ट ब्रूक के बारे में कहा गया है, द रीचर डस्ट रेफर्स टू। जो रीचर डस्ट है ये किसको रेफर करता है, किसके बारे में बताता है? तो बताता है पोएट के बॉडी के बारे में, है ना। किसके बारे में? क्योंकि पोएट इंग्लैंड के हैं तो सोल्जर्स की बॉडी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं।
हिज कंट्री हैज गिवन हिम डैश एंड मेड मैच्योर्ड। उसके उसके देश कहते हैं हिज कंट्री, उनका जो देश है, हैज गिवन हिम बर्थ, यानी कि उस देश ने उनको जन्म दिया है, उस देश में उनका जन्म हुआ है। किस देश की बात कर रहा हूं मैं? इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर 16, इंग्लैंड हैज गिवन हिम डैश टू लव, फ्लावर्स टू लव, फूल दिए हैं प्यार करने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर ही परीक्षा में देखा जाता है। आप चाहे तो इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको ये स्टार करके लगा सकते हैं। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, 2020 में भी आया था, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंग्लिश हेवन की जैसे ही बात होगी तो आप समझ जाइए सोल्जर की बात हो रही है। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरी। मिजरी का मतलब बेटा क्या होता है बच्चों? मिजरी का मतलब होता है बुराई। मिजरी का मतलब क्या होता है? बुराई। बुराई का मतलब क्या सेंस है यहाँ पे? वॉर, है ना? किसकी बुराई बता रहे हैं ये? वॉर के बारे में, कि वॉर की जो विभत्सता होती है, क्या दिक्कत होती है वॉर होने पर, इसकी बात कर रहे हैं इसमें। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, इज ए वॉर पोएम। कैसी पोएम है ये? वॉर पोएम है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, द सोल्जर बिलोंग्ड टू डैश। इस 4 बार बता चुका हूं मैं कि ये जो है इंग्लैंड इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, यहीं से संबंधित है। थैंक यू, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। Thank you very much.